हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब। तो आइए चलते हैं आगे जो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा कि यूनिट क्या है, ठीक है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं। तीन तरह के हमारे पास, जो हमने कल क्या किया था, हमारे पास तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। और जिसका उनका जो नाम है, वो जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, उनकी यूनिट्स के नाम पर रखा हुआ है। उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने जो है इसमें एक एसआई सिस्टम भी देखा, ठीक है। एसआई सिस्टम क्या था, क्या सिस्टम का क्या था, मॉडिफाइड रूप था। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, सुधरा हुआ, ठीक है। उसमें जो है 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 7 और 2 अलग से हैं, तो 9 उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स दी हुई थी, और उसके बाद उनके जो है सिंबल भी दिए हुए थे। तो वो तो मतलब आप जो है कम से कम 10-15 जो है यूनिट आप इसमें पढ़ चुके हैं। 10-15 क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी आगे आगे जैसे जैसे आप फिज़िक्स पढ़ते जाएंगे, आप नई नई क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसमें बेसिकली आपने देखी हैं। आगे आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपके सामने आती चली जाएंगी, और उनकी यूनिट्स वगैरह आप जो है निकालनी, और उनकी यूनिट्स जो है निकालनी आप सीख जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है, सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। तो ये भी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है ये, जो अगर हम जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स आज हम पढ़ेंगे। इसमें 3 हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब क्या है कि भाई जो यूनिट्स प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, और भी बहुत सारी, किलोमीटर। लेकिन जो है कुछ एक जो है काफ़ी यूज़ होती हैं और कुछ एक नहीं होती है। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जो क्या हैं प्रैक्टिकली जो है यूज़ होंगी ये, ठीक है। और ये जो है देखिए, सबसे पहले जो हम ये प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ रहे हैं, इन द मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स, ठीक है। हम जो है अभी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब एक और भी पार्ट्स होंगे इसके, बी भी होगा, सी भी होगा। तो ए पार्ट क्या है आपका, इन द मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स। मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, इन द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज का मतलब बड़ा, लार्ज डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए, बड़े डिस्टेंसेस को मापने के लिए जो यूनिट्स यूज़ की जाती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो यूनिट्स हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट आएगा, वो क्या आएगा, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, स्मॉल नहीं वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, यहाँ तक कि मैं कहूँ, ठीक है। ये क्या है, बहुत बड़ा डिस्टेंस। और नेक्स्ट क्या आएगा इसका बी पार्ट, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले लार्ज डिस्टेंसेस के लिए कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है, इसमें 3 दे रखी हैं, तो अभी हम फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। आगे बाकी 2 की आगे डिटेल आ जाएगी। फर्स्ट क्या है आपकी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम जो है शॉर्ट में AU भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे किलोमीटर को हम KM लिख देते हैं, इसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम जो है AU से लिखकर काम चला सकते हैं। तो ये है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये देखिए, ये जो यूनिट है कितनी है, हमारे पास सन है, अर्थ है, ठीक है। 2 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। तो हमने जो है सन का सेंटर मान लिया, केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र जो है उसका, सन का सेंटर ले लिया, और अर्थ का, ठीक है। अर्थ आप किसको कहते हैं, पृथ्वी को, ठीक है। ये आपको पता होंगे, अर्थ पृथ्वी है, और जो है सेंटर हम केंद्र को कहते हैं। तो दोनों के जो है केंद्र ले लिए, सेंटर ले लिए, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा, ठीक
ठीक है। तो देखिए सन और अर्थ के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल इसका मतलब क्या है कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए तो हम यूज़ कर रहे हैं इसको लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, बड़े डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए आइए देखिए इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी है। ये लिखी हुई है इसकी वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपकी, इसको छोड़ दीजिए आप, बेशक आप यहाँ से इसको देख लीजिए, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। कैसे पढ़ना है आपने इसको, इंग्लिश में कैसे पढ़ना है आपने, क्योंकि आप जो है आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं तो उसको थोड़ा सा जो है रीड करना सीखिए। 1.5 इंटू, ठीक है, 10⁻11 मीटर, 10⁻11। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा है आपका, अगर आपको बोला हुआ मेरा समझ ना आया हो, 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इंग्लिश में पढ़ा कीजिए। तो ये वैल्यू हो गई, तो आपने जो है इसकी डेफिनेशन हो गई आपकी ये पीछे जो थी, और इसकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो दूसरी यूनिट है लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, वो है लाइट ईयर, ठीक है। इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में LY से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए लाइट ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ने में ऐसा लगता है कि ईयर है तो टाइम की यूनिट होगी ये, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी डिस्टेंस की ही यूनिट है। और ये कई बार जो है पेपर में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो लाइट ईयर है किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की है, टाइम की है, 1-2 ऑप्शन और दे देंगे, मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दे देंगे। तो बच्चे जनरली 90% बच्चे जो है इसको टाइम क्लिक करके आते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये जो है आपके डिस्टेंस की यूनिट है, याद रखिएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या क्या है, 1 लाइट ईयर क्या है। 1 लाइट ईयर is the distance traveled by light in vacuum in 1 year, ठीक है। 1 लाइट ईयर कौन सा डिस्टेंस है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट ने मतलब प्रकाश ने जितनी दूरी तय की है, ट्रेवल्ड मतलब उसने तय की है, इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है, निर्वात, मतलब वैक्यूम अगर आपने निर्वात पढ़ा होगा अपने 10th में, तो निर्वात का मतलब होता है कि वहाँ पे जो है कोई मीडियम नहीं होता, हवा तक भी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट जो है इवैक्यूएटेड, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, हवा भी नहीं होगी इन 1 ईयर, ठीक है। मीन्स लाइट ने 1 ईयर में, 1 साल के अंदर वैक्यूम में जितनी दूरी तय की है, ठीक है, 1 साल में लाइट ने जितनी दूरी तय की है, जितनी दूर तक वो गई है लाइट, वो आपका क्या हो जाएगा, 1 लाइट ईयर, ठीक है। वो डिस्टेंस, वो दूरी क्या हो जाएगी, 1 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, 1 लाइट ईयर। देखिए अब ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। 1 लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है, मैंने आपको बता दिया। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी का, चाल गुना समय, क्या होता है, चाल गुना समय होता है आपके पास। और चाल जो है, चाल को इंग्लिश में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, स्पीड, और समय आपका जो है टाइम हो जाएगा। स्पीड भी कह देते हैं, वेलोसिटी भी कह देते हैं, ये बात भी मैं एक बार पहले बात कर चुकी हूँ। लेकिन इनमें जो है एक डिफरेंस होता है, वो हम सेकंड यूनिट मेरे पास आएगा कि स्पीड में और वेलोसिटी में। देखिए चाल को हम स्पीड भी कह देते हैं, वेलोसिटी भी कह देते हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। अभी अगर मैं बताऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अभी के लिए आप वैसे जो है मोटा मोटा समझ लीजिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम हमने यहाँ पे अभी बात करी कि टाइम कितना लेना है हमने, 1 ईयर,
ठीक है, 1 साल में हमने देखना है कितनी उसने दूरी तय की। तो टाइम तो हमारे पास हो गया 1 ईयर। 1 ईयर को हमने जो है सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 1 ईयर में जो है आपके पास कितने दिन होते हैं, 365। 1 ईयर को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो 1 साल में, 1 ईयर में जो है आपके 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और उसके बाद 1 घंटे में 60 सेकेंड। तो ये आपका 1 साल जो है सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, हमें चाल पता होनी चाहिए। किसकी चाल? जो चल रहा है उसकी चाल। कौन चल रहा है? लाइट चल रही है, प्रकाश चल रहा है। तो प्रकाश की जो चाल है आपने 10वीं में पढ़ी है, प्रकाश का वेग कितना है, आपने पढ़ा है ये चीज़। प्रकाश का वेग कितना है, कितने वेग से चलता है प्रकाश? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहाँ पे आप इस तरह से नहीं पढ़ते थे, वहाँ पढ़ते थे आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। तो किलोमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो 3 जीरो और लग जाएंगी, तो ये आपका इतना बन जाएगा, 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ का मतलब क्या है कि 3 के पीछे कितनी जीरो लगी हुई हैं? 8 जीरो लगी हुई हैं। ठीक है, अब वो गिन लीजिएगा क्या बनेगा वो। तो आपका इतना जो है, इतने मीटर चलेगा 1 सेकेंड में। तो हमारे पास क्या हो गया? प्रकाश का वेग हो गया, उसकी चाल हो गई, और समय जो हमारे पास 1 साल हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा अब इन चीज़ों को ध्यान करना शुरू कीजिए। अच्छा, चलिए पहले गुना कर लेते हैं। इसको गुना करके जो है आपका इतना आ रहा है। ठीक है, इन सबको गुना कर लीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने क्या किया था, समय को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया था, प्रकाश का जो वेग था वो हमने मीटर प्रति सेकंड में रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अब पता चल जानी चाहिए। देखिए हमने कल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। ठीक है, FPS, सीजीएस और एमकेएस। तो यहाँ पे हमने जो हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे फिज़िक्स में तो हमने एक सिस्टम में रखनी है वो। ठीक है, अगर हम एमकेएस सिस्टम में कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन, तो जैसे कि अब हमारी चाल है, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे की है वो एमकेएस सिस्टम में कर रखी है इसने। तो इसलिए जो समय है, समय को उसने किस में कन्वर्ट कर लिया? सेकंड में, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है, ना कि ईयर में। और जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में होता है। तो इसलिए उसने जो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड था उसको इसने मीटर में बदला। उसने कहा इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदल के इतना आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उधर आपने इसको तो सेकंड में कर दिया और इसको आप किलोमीटर में रख के चल रहे हो। कौन सा सिस्टम बनेगा फिर? ये कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा तो, कि जिसमें आपका टाइम सेकंड में हो और आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो आपने कोई भी एक सिस्टम पकड़ना है। बेशक से आप सीजीएस ले लीजिए, सीजीएस ले लीजिए, टाइम उसमें सेकंड में ही रहता है। ठीक है, और डिस्टेंस उसमें सेंटीमीटर में रहेगा। तो आप फिर जो है इसको आगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो लास्ट में जो आंसर आएगा, क्योंकि अभी इसमें एमकेएस ले रखा था तो आंसर जो डिस्टेंस है वो भी किस में आया? मीटर में आया, क्योंकि एमकेएस में, क्योंकि हमने मीटर लेके चले हैं, हम एमकेएस लेके चले। अगर आप सीजीएस लेते यहाँ पे, अगर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो आपका जो ये डिस्टेंस है ये भी आपका सेंटीमीटर में आता। ठीक है, तो एक सिस्टम रखना है आपने। एफपीएस जो है हमारे यहाँ कोई खास यूज़ ही नहीं होता, तो आप जो है इन दोनों को ही बेसिकली ध्यान करके चलिए। थर्ड है आपकी पावर सेकेंड। ठीक है, ये भी क्या है आपकी लॉन्ग डिस्टेंसेस को, बड़े डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूनिट है। और पावर सेकेंड की जो फुल फॉर्म है वो है पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड। तो पावर सेकेंड देखिए क्या है हमारे पास। देखिए पावर सेकेंड या पैरालैक्टिक सेकेंड इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, ये भी क्या है? डिस्टेंस है।
एट विच एन आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने अभी पढ़ी है, लॉन्ग सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ये जो डबल डैश है इसका मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। तो 1 पार सेकेंड कौन सा डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस होगा ये, कि आपने एक आर्क ले ली, आर्क मतलब चाप, कितनी बड़ी चाप है वो, कितनी लंबी चाप है, इतनी लंबी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी लंबी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपकी कितनी थी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, 11 जीरो है उसके पीछे थी। तो इतनी लंबी आर्क अगर हम ड्रॉ करें, देखिए इसने डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो आर्क का मतलब होता है चाप, ठीक है, ये हमने एक चाप ले ली और ये जो थी वो इतनी बड़ी थी, ठीक है। तो ये जो चाप है जितनी दूरी पर 1 सेकंड का एंगल बनाएगी, ठीक है, ये एंगल बनाया इसने 1 सेकंड का। डबल डैश का मतलब फिजिक्स में होता है सेकंड, ठीक है, और सिंगल डैश का मतलब होगा मिनट। अब ये 1 सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो एंगल होता है आपके पास टाइम होता है सेकंड्स में, लेकिन एंगल भी हमारे पास फिजिक्स में मिनट में और सेकंड्स में होता है। तो जितनी दूरी पर जा कर के ये 1 सेकंड का कोण बनाएगी उस दूरी को हम कहेंगे 1 पार सेकंड। तो देखिए ये हमने चाप ली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी, और इसने जो है इतनी दूरी पर जा कर के 1 सेकंड का कोण बनाया। तो जितनी दूरी पर जा कर के उसने बनाया, चाहे ये दूरी ले लीजिए चाहे ये बराबर ही रहेंगी, ये बराबर होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस ये हो जाएगा 1 पैरालैक्टिक सेकंड या 1 पावर सेकंड, ठीक है। देखिए जैसे हम कोई आर्क लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस पे बनाएंगे, इस पॉइंट पे अगर हमने कोई एंगल बनाया है इतना है, ठीक है, आगे चलिए आप, तो इस पॉइंट पे हमने एंगल बनाया है इतना है और कम हो गया, आगे चलिए और कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम करते गए और हमने देखा कि आगे बढ़ते गए हम, तो जितनी दूरी पर जा कर के इसने ये वाला कोण बना लिया ना 1 सेकंड वाला, वो दूरी जो हो गई आपकी 1 पार सेकंड के बराबर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें हमने 1 पार सेकंड की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि चलिए खैर अब हमने जो है फिज़िक्स पढ़नी है, तो थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी के लिए अपना माइंड प्रिपेयर कर लेना चाहिए। देखिए 1 पार सेकंड हमारे पास जो है ये डायग्राम था, इसको मैं यहाँ पर जो है छोटा सा बना लेती हूँ। ये आपकी आर्क थी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग, और इसने जो है इतने डिस्टेंस पर जा कर के, ये डिस्टेंस आपका 1 पार सेकंड, ये कह लीजिए या ये कह लीजिए एक ही बात है, इस पर जा कर के इसने जो है 1 सेकंड का एंगल बनाया था, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, हमें 1 पार सेकंड वैल्यू निकालनी है, तो मतलब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने ये शायद 10th में मैथ में आपके पास आता है, ये आई एम नॉट श्योर, ये क्या होता है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये फॉर्मूला रहता है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। कोण इज इक्वल टू आर्क क्या होता है, चाप, ठीक है, ये जो चाप है आपकी, और आर हो गई आपकी त्रिज्या, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए, अब याद कर लीजिए इसको। तो हमारे पास कोण कितना बन रहा है 1 सेकंड का, ठीक है। चाप कितनी है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, त्रिज्या कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या इसको क्यों बोलते हैं कि अगर आप इस चाप को बड़ा करके पूरा करके, ठीक है, इसको आप पूरा कर लीजिए, इस तरह से अगर आप इसको पूरा करें तो ये एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। और ये जो
डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस चाप को पूरा करके जो है बड़ा करके आगे बढ़ा करके सर्कल बनाएं, वृत्त बनाएं, तो ये जो डिस्टेंस है ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, पहले आपको नहीं पता लग रहा था कि ये त्रिज्या इसको किस तरह से बोला गया है, तो ऐसे इसलिए बोलते हैं इसको त्रिज्या, तो ये हो जाएगी। तो हमने जो है त्रिज्या ही निकालनी है, ये त्रिज्या ही है इसकी 1 पार सेकंड। तो त्रिज्या को हम इधर ले जाएंगे, त्रिज्या मतलब आर को हम इधर ले जाएंगे, तो आपके पास L/θ हो जाएगा। आर इधर चला जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा, तो R = L/θ हो जाएगा। ठीक है, L है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थीटा है आपका 1 सेकेंड। अब देखिए हमने क्या करना है इसको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आपको पता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, वहाँ पे हमने इसको 1.5 × 10⁻11 मीटर पढ़ा था पीछे, आप वो कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो है 1.5 के ही बराबर है। ठीक है, अब ये है आपका सेकंड एंगल, टाइम नहीं है ये एंगल है। ठीक है, अब आपका जो ये वाली ऊपर वाली जो वैल्यू है ये तो आपने ले ली मीटर में, नीचे वाली जो वैल्यू है कोण जो है आपका वो आप ले रहे हो सेकंड में, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, इस कोण को, एक सेकंड के कोण को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने कौन सा सिस्टम में कैलकुलेशन की है, MKS सिस्टम में। देखिए ऊपर मीटर है ना, तो इसका मतलब ये MKS सिस्टम की तरफ जा रहा है, तो नीचे भी आपको सेकंड को रेडियन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि MKS सिस्टम में जो कोण होता है, एंगल होता है, वो रेडियन में होता है। कल मैंने आपको जो टेबल दिखाई थी, आप वहाँ देखिए एक बार, ये टेबल है आपकी। ठीक है, ये MKS सिस्टम की ना होकर के SI सिस्टम की है। देखिए MKS सिस्टम में तो हम सिर्फ 3 ही यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो है कोण की बात ही नहीं आती। ठीक है, वो जो एंगल होता है, कोण होता है, उसकी यूनिट कहाँ कवर होती है, SI सिस्टम में। तो ये थी आपकी और एक ये थी, तो यहाँ पे देखिए जो एंगल है आपका प्लेन एंगल वो रेडियन में है, तो इसलिए हमें रेडियन में इसको बदलना पड़ेगा। अगर आप जो डिस्टेंस है आपका वो मीटर में लेकर चल रहे हो, तो आपका जो एंगल है वो आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा, उसको आप सेकंड में नहीं रख सकते। अब नई चीज़ सीखिए, सेकंड को, कौन आपका 1 सेकंड का है, इसको देखिए रेडियन में किस तरह से बदला जाएगा। सेकंड को पहले मिनट में बदलिए। ठीक है, तो 60 से डिवाइड हो जाता है, आपको पता है, इतना यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद मिनट को हमें जो है डिग्री में बदलना पड़ेगा। अगर मिनट को आपको डिग्री में बदलना है तो 60 को फिर 60 से जो है फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 इतने से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1 डिग्री, इस फॉर्मूले का रट्टा मार लीजिए बिल्कुल से, 1 डिग्री = π/180 रेडियन। ठीक है, तो सेकंड को आपने मिनट में बदला, मिनट को आपने डिग्री में बदला 60 से डिवाइड करके, ये भी ध्यान में रखिए कन्वर्जन। और डिग्री को अगर आपने रेडियन में बदलना है तो ये कन्वर्जन है 1 डिग्री = π/180 रेडियन। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। और ये फिर जो है आपका 1 सेकंड का जो एंगल था, यहाँ पर ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो सारी चीज़ें तैयार हैं और हमें सिर्फ जो है फॉर्मूले में रख के उसको सॉल्व करना है। तो ये हमने जो है इसमें रख दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू रखी गई, नीचे जो है 1 सेकंड को रेडियन में जो बदला हुआ है वहाँ वो रखा गया, और इसको पाई की वैल्यू रख लीजिएगा आप 22/7। ये सब सॉल्व कर लिया, और ये आपका जो है किस में आएगा, ये वैल्यू मीटर में आएगी। 1 पार सेकंड क्या है, डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट जो है मीटर में रखी जाएगी, क्योंकि हम जो है MKS सिस्टम कहें या SI सिस्टम कहें उसमें चल रहे हैं। तो ये वैल्यू है इसकी। ठीक है बच्चों, आगे इसमें थोड़ा सा कुछ और भी दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, रिलेशन बिटवीन AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पावर सेकंड, ये थोड़ा सा है, इसको हम कल देख लेंगे। अभी के लिए अगर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड नहीं होगी। तो आप जो है छोटी छोटी चीज़ें बीच में जो आई हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास आज क्या आया है कि ये फॉर्मूला आया है θ = आर्क बाय रेडियस वाला, इसको याद कर लीजिएगा।
और जो है इस सेकंड का जो कोण आपका दिए हुए हैं, सेकंड में उसको मिनट में बदलना, मिनट को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, ये फॉर्मूला ये आपके आगे आए हैं। इनको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए जहाँ आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें लिख रहे हैं, तभी उसका फ़ायदा होगा। अगर आप आगे दौड़ पीछे छोड़ करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को।